ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है दिसंबर 2023 के मासिक राशिफल यानी कि मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। दिसंबर का महीना बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, जहां एक और देवगुरु बृहस्पति मार्गी प्रभाव की तरफ जाएंगे। वहीं शनि जो नवंबर में मार्गी हो गए, इस महीने अपना पूरा मार्गी प्रभाव दिखाएंगे। राहु केतु भी अब अपना बदला हुआ रंग दिखाएंगे और इसके साथ ही इस महीने गुरु शुक्र का आमना सामना होगा। सूर्य और गुरु का नव पंचम योग बनेगा। बुध वक्री होंगे, बुध पतित होंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है इस दिसंबर के यानी कि साल के अंतिम महीने में। इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीजों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इन सभी चीजों को मैं इंक्लूड करता हूं और वीडियो पूरा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हर पार्ट्स को इसमें मैं डिवाइड करता हूं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों के लिए ही राशिफल ये है। कहां से ज्यादा सटीकता बैठती है, मैं हमेशा कहता हूं कि जिनको अपनी लग्न राशि पता है वहां से ऑब्जर्व करें, जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ और शुरू करेंगे हमेशा की तरह लग्न भाव से। लग्न पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, शनि महाराज की दृष्टि है और शुक्र की भी दृष्टि है। जब लग्न पर इतने सारे ग्रहों का इंपैक्ट होता है यानी कि लग्न एक्टिवेट हो जाता है और अच्छे और बुरे प्रभाव और तेज गति से प्राप्त होते हैं। सबसे प्रथम चीज तो यह है कि देवगुरु बृहस्पति लग्न में है और अब मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। महीने की अंतिम, साल की अंतिम दिन 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। अब जो उनकी स्थिति है थोड़ी अच्छी दिखनी लगेगी। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, लेकिन वक्री चल रहे थे तो भाग्य ने तो थोड़ा बहुत साथ छोड़ ही दिया होगा। हर कार्य में डिले आ रहा होगा, हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, कार्य क्षेत्र हो या पर्सनल लाइफ हो। गुरु आपके 12वें घर के भी स्वामी है। लग्न में बैठे तो खर्चे बढ़ ही रहे होंगे, लेकिन सितंबर के बाद तो खर्चे और तेज गति से बढ़ रहे होंगे। विदेश के कुछ काम आपके अटक से गए होंगे, या फिर जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अड़चने आई होंगी। ये बात अलग है कि अब राहु 12वें घर में आ गए हैं तो ऑलरेडी वो कई कार्य जो आपके अटक रहे थे पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि देवगुरु बृहस्पति महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे और उनका एक सकारात्मक स्वरूप आपको इस महीने देखने को मिलेगा। जब कोई ग्रह लग्न में ही वक्री होता है तो सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है और पिछले कुछ समय से सितंबर से आपकी सेहत भी थोड़ी खराब चल रही होगी। पेट खराब रह रहा होगा, लिवर की जिनको प्रॉब्लम रहती है प्रॉब्लम्स और बड़ी होंगी। इनडाइजेशन, कफ के रोग, बॉडी में कफ बनना, बलगम बनना, ये सब बहुत ज्यादा आपको हो रहा होगा। लेकिन अब इन सब चीजों में भी थोड़ा सा सुधार आएगा। और शनि महाराज जो लाभ स्थान के स्वामी है वो पूरे महीने या अभी तो बहुत लंबे अरसे तक आपके लग्न को देखेंगे और गुरु भी अब अच्छी स्थिति में हो रहे हैं। तो देखिए लाभेश और भाग्येश दोनों का प्रभाव आपके लग्न भाव पर होगा, यानी कि ये महीना अपने जीवन को भौतिक सुख में भी आगे लेकर जाने के लिए, धार्मिक सुखों में भी आगे लेकर जाने के लिए और ऑल ओवर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा होता चला जाएगा। तो इस महीने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। राहु 12वें घर में आपके आ चुके हैं और अच्छी चीज है कि राहु केतु का जो बंधन है उससे आप मुक्त हो गए हैं, जो 1.5 साल से आपको तंग कर रहा था। देखिए राहु केतु अच्छे बुरे प्रभाव देते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह होती है कि ये बंधन है या हमेशा आमने सामने रहते हैं, इसलिए काल सर्प योग भी इन्हीं से बनता है। तो ये बंधन बांध देते हैं। तो पिछले 1.5 साल से तो आपको ये लग रहा होगा कि जीवन एक बंधन है, कुछ बदल रहा ही नहीं होगा। बहुत कुछ ट्राई कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आगे नहीं बढ़े होंगे, फिर भी एक मानसिक रूप से बंधन आपको तंग कर रहा होगा। लेकिन अब इन सब चीजों में भी सुधार आएगा और राहु स्वयं 12वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं। जैसा मैंने कहा, जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं या विदेश से संबंधित कुछ भी काम करना चाहते हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। मंगल और सूर्य 8वें घर में बने रहेंगे। सूर्य यहाँ पर रहेंगे 16 तारीख तक, तो तब तक थोड़ा इंजरी का डर रह सकता है। तो जो लोग मेष वाले हैं इंजरी का भय है, और जो लोग स्पेशली ड्राइविंग बहुत करते हैं उनके छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग भी यहाँ पर बन सकते हैं। तो इस चीज से भी थोड़ा आपको बच के रहना है। बुध आपके नवम भाव में है और अच्छा होता है बुध का नवम भाव में आना। ध्यान ये देना है कि बुध 13
दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, तो उसके बाद आपके जो डिसीजन मेकिंग है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बुध एक तो त्रिकोण स्थान में है। तो कभी कभी व्यक्ति जब बुध वक्री होता है तो अचानक से इम्पल्सिव निर्णय लेता है और उसका भी एक बुरा प्रभाव हो सकता है। तो 13 दिसंबर के बाद बुध का वक्री प्रभाव आपके जीवन में थोड़ी नकारात्मकता लेकर आ सकता है। बहुत कॉशियस आपको रहना है और अपनी वाणी पर भी आपको बहुत कंट्रोल रखना है। उसके बाद इस महीने कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं, वो है गुरु और शुक्र का आमना सामना। गुरु शुक्र को देखेंगे, शुक्र गुरु को देखेंगे। जब भी ये होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शुभ ग्रह हैं। जब आमने सामने आते हैं, साथ में बैठते हैं, तो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। पहले ये बता चुका हूं मैं ये। तो ये जो महीना है ये क्योंकि लग्न पर दोनों का प्रभाव होगा तो अपने पूरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है, और क्योंकि सप्तम भाव पर भी प्रभाव होगा, विवाह के बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। यहाँ पे शुक्र अपनी ही राशि में भी होंगे, तो विवाह के योग आपके अति उत्तम इस महीने में, क्योंकि विवाह के स्थान में ही बैठे और गुरु की दृष्टि भी है, तो विवाह के योग भी मेष के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे दिसंबर के महीने में बनने वाले हैं। एक और महत्वपूर्ण घटना होगी मंगल और शनि का परस्पर दृष्टि योग। ये अच्छा और बुरा दोनों होता है। अब यहाँ पे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि शनि लाभ स्थान में है, मंगल अष्टम भाव में है। अचानक से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, अकस्मात धन लाभ हो सकता है, और इसके साथ ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था वो भी यहाँ पर सुलझ सकता है। प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है? पुनः ये इंजरी के योग बनाता है, और कोई क्रॉनिक डिजीज आपको हो सकती है और बॉडी में इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर अगर कोई डिजीज होती है वो डायग्नोजेबल भी नहीं होती, यानी कि आराम से पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो जो लोग ऑलरेडी किसी रोग से ग्रसित हैं थोड़ा ध्यान दें, और जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है उनको भी यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बुध की हमने बात करी, चलो वो थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। इस महीने एक राशि परिवर्तन होगा, वो होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य महाराज आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और वो होगा 16 दिसंबर को। अब यहां पे एक बहुत अच्छी चीज होगी, वो होगी कि गुरु और सूर्य का नव पंचम योग बनेगा। ये बहुत शुभ होता है और साल में 2 बार ही ऐसा होता है कि गुरु और सूर्य एक दूसरे से नव पंचम में आते हैं। एक बार तब होता है जब सूर्य गुरु से पंचम में आते हैं या फिर नवम में आते हैं, तो इस साल में एक बार ही होता है। ये शुभता होती है क्योंकि गुरु भाग्य है और सूर्य प्रतिष्ठा है, सूर्य आपका प्रकाश है। तो अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए 16 दिसंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति और सूर्य मिलकर आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि सूर्य आपके त्रिकोण के स्वामी हैं और गुरु आपके एक और त्रिकोण के स्वामी हैं। ये अपने आप में दृष्टि द्वारा लक्ष्मी योग भी बना रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रभाव आपके लिए दिख रहा है। थोड़ा सा आपको बच के रहना है महीने के अंतिम भाग में, क्योंकि जैसा मैंने कहा था ये बुध 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, लेकिन वक्री होते होते वो महीने के अंत में पतित भी हो जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे, यानी कि वो पिछली राशि में चले जाएंगे। तो ये थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। महीने के अंत में ये बुध आपको साल के अंत में जाते जाते एक झटका देकर जा सकते हैं, क्योंकि बुध आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी हैं। अपने दुश्मनों से बच के रहें। महीने के अंत में, साल के अंत में आपके दुश्मन अचानक से आपको कोई झटका देकर जा सकते हैं, और अपने भाई बहनों से संबंधों पर भी ध्यान दें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ध्यान दें, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि महीने के अंत में वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसके कारण आपके शत्रु और बढ़ेंगे और आपका कम्युनिकेशन गैप बहुत लोगों से आ सकता है। तो इन सब चीजों पर जितना आप ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना क्योंकि राहु केतु का बंधन हट चुका है आपके ऊपर से, तो ये महीना कहीं ना कहीं अपने आप को समझने का है। एक आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः जागृत होगी। राहु क्योंकि लग्न में थे तो व्यक्ति को बहुत भौतिक कर देते हैं, लेकिन अब राहु क्योंकि लग्न को छोड़ चुके हैं तो पुनः वो अध्यात्म आपके मन में वापस आएगा, पुनः एक स्पिरिचुअल पाथ पर आप चलना शुरू होंगे। और ये महीना कहीं ना कहीं जीवन के बैलेंस को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत जीवन में खुशियों को भी ढूंढिएगा। कभी कभी क्या होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, मेष वाले पुरानी चीजों में बहुत अटके होते हैं। तब ये हो गया, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, और जीवन में जो इनके पास होता है उसका ये आनंद नहीं उठाते हैं। लेकिन ये वो महीना है जब आपको
हर चीज़ का, जो भी छोटी मोटी खुशियां हैं या बड़ी खुशियां हैं, हर चीज़ का आपको आनंद उठाना है और वो उठा भी पाएंगे अगर आप थोड़ी सी सकारात्मकता अपने अंदर रखते हैं। इसके साथ ही ये जो महीना है ये प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपको करना क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप किस चीज़ के लिए अब क्या चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, किस चीज़ पर आपको काम करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस महीने समझ आएंगी। और इस महीने आपको जीवन में शांति का भी एक अनुभव होने वाला है। आपको समझ आने वाला है कि क्या चीज़ें आपको शांत रखती हैं, क्या चीज़ें आपको उग्र रखती हैं, और उन सब चीज़ों पर भी कंट्रोल करने का आपको इस महीने अवसर प्राप्त होगा। इस महीने कभी कभी थोड़ा सा आप अनप्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन यही कहूँगा कि जिन लोगों को प्यार करते हैं, यानी कि जो लोग आपके अपने हैं, उनके साथ संबंध बनाने का प्रयास कीजिएगा, और जो बिगड़ चुके हैं उनको भी अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो उन चीज़ों में भी आपको सफलता इस महीने मिल सकती है। ओवरऑल देखा जाए ये महीना आपके लिए अच्छा है। जो कुछ नेगेटिव चीज़ें मैंने कही हैं उनका ध्यान अवश्य दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, जब भी करियर की बात करते हैं सबसे पहले 10वें भाव को ही देखते हैं, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। आपके लिए 10वें भाव पर किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन केतु क्योंकि यहाँ बैठे हैं, जो अर्ध त्रिकोण है और कहीं ना कहीं दृष्टि भी मानते हैं केतु की, मेरे हिसाब से होती है, तो ये महीना बदलावों का है। अब यहाँ पे अच्छे और बुरे दोनों ही बदलाव आ सकते हैं। किस तरह से? जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी है उनको अपना डिपार्टमेंट चेंज करने का अवसर मिल सकता है, उनको प्रोसेस चेंज करने का अवसर मिल सकता है, उनको कुछ नया सीखने का अवसर मिल सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिल सकता है, यानी कि अपने आप को एनहेंस और अपग्रेड करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन जिसकी दशा अंतर्दशा इस महीने अच्छी नहीं चल रही, कहीं ना कहीं जॉब जाने का भी रिस्क और हाथ आती आती प्रमोशन रुकने का भी रिस्क बनता है। तो ये थोड़ा दशा अंतर्दशा का खेल भी हो जाता है, लेकिन ये दोनों ही प्रभाव उसके अनुसार आपको प्राप्त हो सकते हैं। 10वें भाव पर किसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए 10वें घर के स्वामी को भी देखेंगे। शनि महाराज हैं और अपने आप जो नौकरी के कारक बनते हैं। शनि मार्गी हो गए हैं, नवंबर में ही मार्गी हो गए थे, तो अब जो प्रॉब्लम आप जून के महीने से झेल रहे थे, कार्य क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, आपके कार्य अटक रहे होंगे, प्रमोशन अटकी होगी, बढ़ती बढ़ती सैलरी अटकी होगी, कार्य क्षेत्र में उलझने आई होंगी, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम आई होगी, और आपका भी परफॉर्मेंस शायद थोड़ा डाउन हो गया होगा। तो उन सब चीज़ों में अब दिसंबर के महीने में थोड़ा बहुत सुधार, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सुधार देखने को मिलेगा। और शनि क्योंकि लाभ स्थान में है, 10वें घर के स्वामी लाभ स्थान में है और 10वें घर के स्वामी अपने से दूसरे भाव में है, यानी कि ये वो महीना है जब पुनः आपके करियर को ग्रोथ मिल सकती है, पुनः आपके करियर को एक लय, एक गति, एक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्राप्त हो सकती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके साथ ही 10वें से 10वें में शुक्र है और शुक्र अपनी राशि के हैं, तो ये महीना रिकॉग्निशन का है, ये महीना अपना नाम बनाने का है, ये महीना अपनी एक नई पहचान बनाने का है। तो करियर के संबंध में महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके साथ ही मंगल और शनि का जो परस्पर आमना सामना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मंगल आपके लग्न के स्वामी और 8वें घर के स्वामी है और शनि आपके 10वें भाव और 11वें घर के स्वामी है। इनका जो दृष्टि योग है ये भी बता रहा है कि जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अब दिसंबर का महीना है, कभी कभी हायरिंग प्रोसेस रुक जाता है, डिले हो जाता है, क्योंकि छुट्टियां आने वाली होती है, नया साल आने वाला होता है, तो कभी कभी चीज़ें डिले अवश्य हो जाती है। लेकिन अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव दिखाते जाएगा। लेकिन अपना नाम बनाने के लिए, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए, अपने स्किल्स के द्वारा, अपने हुनर के द्वारा अपना एक अलग स्टैंड दिखाने के लिए लोगों को ये महीना बहुत अच्छा है। ध्यान रखना थोड़ा सा जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि सूर्य आपके नवम भाव में जाकर स्थापित हो जाएंगे और वो होगा 16 दिसंबर के आसपास। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपके अपने बॉसेस से झड़प हो सकती है एक बड़े लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर बुध भी वक्री ही होंगे, 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। तो ये जो युति है ये कभी कभी व्यक्ति को अपने बॉसेस से थोड़ा झगड़ा करवा देती है और छोटी सी विवाद, एक छोटी सी मिसकम्युनिकेशन भी बड़े स्तर तक जा सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है। अदरवाइज तो ये महीना कहीं ना कहीं अच्छा है। राहु, जैसा मैंने शुरू में कहा, 12वें घर में आपके अब लंबे समय तक रहेंगे तो विदेश संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। तो जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए यहाँ से एक अच्छा टाइम स्टार्ट होता है। आप जितने भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता
मिलती जाएगी। कुछ विशेष प्रिडिक्शंस मेरी तरफ से। पुनः मैं ये कहूँगा कि ये महीना ट्रांसफॉर्मेशन का है। बड़े बदलाव आएंगे कार्यशैली में, कार्य क्षेत्र में, कार्य करने के तरीके में, आपके जो भी आप जिस फील्ड में है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य इस महीने से आता हुआ दिख रहा है। इस महीने कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा क्योंकि गुरु भी कहीं ना कहीं लग्न में मार्गी होने वाले हैं और आपको गाइडेंस भी प्राप्त होगी। शुक्र का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कार्य क्षेत्र में अगर कुछ उलझनें चल रही थी उनको ठीक करने के लिए अच्छा है। अगर कलीग्स के द्वारा भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी या कलीग से संबंध खराब हो गए थे, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए भी ये महीना आपका बहुत अच्छा है। ग्रोथ इस महीने 100% दिख रही है। तो जो लोग अपने आप को एक्टिव रखते हैं, जो लोग समय को समझते हैं, उन्हीं के लिए महीना कहीं ना कहीं बहुत कुछ देकर जाएगा। एक चीज़ का ध्यान देना है आपको, जो लोग बहुत हाई लेवल पर काम करते हैं उनको थोड़ा लेस डिमांडिंग और लेस कंट्रोलिंग होना है, क्योंकि इस महीने दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं और उसके कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा, जो लोग बहुत बड़े लेवल पर काम नहीं करते उनको थोड़ा बहुत अपने कार्य क्षेत्र में अपने फोकस पर ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी आप ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे जिनका शायद कार्य क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके कारण आप अपने करियर में गलतियां कर बैठेंगे। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अदरवाइज ये महीना कार्य क्षेत्र में अच्छा दिख रहा है। जो लोग फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में हैं, इमिग्रेशन का कुछ काम करते हैं, एजुकेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में है या फिर कुछ भी आर्टिस्टिक फील्ड में है, ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग व्यापार करते हैं, अपना कार्य करते हैं, उनके लिए महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव में शुक्र है जो सप्तम के स्वामी हैं। एक तो अपने आप में ये राजयोग बनता है, इसको पंच महापुरुष योग भी कहते हैं, और इसके साथ ही शुक्र आपके धन स्थान के भी स्वामी हैं। यानी कि सप्तम में शुक्र जैसे ही आ जाएंगे, महीने के शुरुआत से ही वहीं पर उनका प्रभाव होगा। तो ये महीना धन के संबंध में जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। और ऑब्वियसली जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, धन तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता ही है। तो धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए पूरा ही महीना आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र का बहुत शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। इसके साथ ही आपके अष्टम भाव में जो सप्तम से द्वितीय है, सप्तम की वृद्धि का स्थान है, वहां पर मंगल होंगे जो लग्न के स्वामी हैं और आपके 8वें घर के स्वामी हैं। तो ये महीना कहीं ना कहीं यहां से भी दिखा रहा है कि आपका पैसा ही नहीं बढ़ेगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपके बिजनेस की वृद्धि भी होगी। अब देखिए, स्पेशली जिन लोगों के बिजनेस में मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट होता है उनके लिए महीना और अच्छा है, क्योंकि मंगल और शनि कहीं ना कहीं दोनों मिलकर ये चीज़ें दिखाते हैं। जहां मंगल मशीनरी के कारक हैं, शनि मेटल, लोहा, इन सब के कारक हैं। तो जो लोग अपने मशीनरी में कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, जिनकी बड़े फैक्ट्रीज आदि होते हैं, मशीनरी में चेंजेस लाना कोई ऐसी आसान बात नहीं होती, बहुत सारा पैसा, बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए, उन चीज़ों की शुरुआत करने के लिए ये महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। और जो लोग रियल एस्टेट, मशीनरी और ऑटोमोबाइल सेक्टर, इनसे जुड़े कार्य करते हैं, उनको भी बहुत सारे बदलाव लाने को मिलेंगे और उनके लिए बिजनेस तेज गति से आगे बढ़ेगा। तो ये महीना कहीं ना कहीं अच्छा दिख रहा है। गुरु को भी देखना चाहिए बिजनेस के लिए, क्योंकि वो मैनेजमेंट के कारक है, बिजनेस के एक तरह के कारक बन जाते हैं। तो वो भी मार्गी स्थिति में आ जाएंगे महीने के अंत तक, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिर स्वभाव उनका होना शुरू हो जाएगा। तो जो अड़चने आपको बिजनेस में आ रही थी सितंबर के महीने से, क्योंकि वक्री अवस्था में थे और देख रहे थे सप्तम भाव को, तो कुछ अड़चने तो अवश्य आ रही होंगी। वो सारी अड़चने कहीं ना कहीं अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ ही सूर्य भी जब 16 दिसंबर को आपके यहाँ पर आ जाएंगे नवम भाव में, तो कुछ सरकारी जो अड़चने आ रही थी वो भी आपके इस महीने दूर हो सकती हैं। तो महीना बहुत अच्छा है। बहुत ध्यान कब देना है, एकदम महीने के अंत में। ये बुध 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, लेकिन ये गिर जाएंगे, यहाँ अष्टम भाव में आ जाएंगे ये आपके महीने के अंत में, अराउंड 27 या 28 दिसंबर को। वहां पर कुछ भी पैसों से संबंधित बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। साल का अंत होगा, अवॉइड कीजिएगा कोई भी पैसा डालना कहीं पर, इन्वेस्टमेंट आदि, और किसी भी डॉक्यूमेंट पर भी साइन मत कीजिएगा, वरना वहां पर कोई बड़ी प्रॉब्लम आगे जाकर आपको आ सकती है। लेकिन ओवरऑल देखें, महीना अच्छा है। केतु क्योंकि सप्तम से 12वें में है, खर्चे तो थोड़े इस महीने आपके बिजनेस में बढ़ने वाले हैं। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। पुनः एक ही चीज से आपको
चेताऊंगा कि एक तो महीने का अंत वाली मैंने बात बोली, किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन मत कीजिएगा। कोई भी ऐसा लुभावना सा ऑफर आता है, कोई पार्टनरशिप का ऑफर आता है, कोई विदेश से ऑफर आता है, या कुछ भी ऐसा जो बहुत हार्ड टू बिलीव हो, कभी कभी ऐसा होता है बहुत लुभावनी चीजें आती हैं और व्यक्ति उन चीजों में फंस जाता है, वो आपके साथ भी इस महीने आ सकता है। कोई भी ऑफर हो, कोई भी एग्रीमेंट हो, कुछ भी हो जो बहुत लुभावना दिखे, बहुत गहराई में जाइएगा, उसके हर चीज को पकड़िएगा, तभी आगे बढ़िएगा, क्योंकि इस महीने थोड़े बहुत फंसने के चांसेस भी हैं। अदरवाइज ये महीना क्रिएटिविटी दिखा रहा है, ये महीना ग्रोथ दिखा रहा है, ये महीना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है। प्लानिंग को बहुत मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, अथॉरिटी वापस आएगी बिजनेस में। एक प्रॉब्लम और है, बल्कि दो प्रॉब्लम और है। एक, आप बहुत शॉर्टकट्स लेंगे, तो जहां पे भी शॉर्टकट लेना शुरू करेंगे ना, समझ जाएगा वहीं पे प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, उसमें भी स्पेशली यदि आपका फैमिली बिजनेस है, वहां पे बहुत वाद विवाद हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा संयमित रखिएगा। अदरवाइज तो ये महीना अच्छा है, आपको कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा कि किन चीज़ों पर फोकस करना है। मैं बता ही चुका हूं कि रियल एस्टेट, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, इवन माइनिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं लोग, ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, फर्नीचर्स, इंटीरियर्स, मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इनसे जुड़ा कुछ भी आप काम करते हैं तो ये महीना आपका अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। देखिए, वैसे तो ये पूरा महीना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। जो शुरुआती 10 दिन है फिर भी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन अच्छी रहेगी, लेकिन इंट्यूशन के साथ साथ एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट दोनों ही रहेगी। बीच के 10 दिन भी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे और अंतिम 10 दिन तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट रेगुलर करते हैं तो थोड़ा सा इस महीने चौकन्ने हो जाइएगा, ज्यादा रिस्क, ज्यादा अमाउंट मत इन्वेस्ट कीजिएगा। इनकम की बात करते हैं। इनकम के हिसाब से तो महीना स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा दिख रहा है। कारण क्या है? लाभ स्थान के स्वामी लाभेश शनिदेव लाभ स्थान में मार्गी हो गए हैं। गुरु मार्गी होने की अवस्था में है, यानी कि जा रहे हैं उस तरफ। और धन स्थान के स्वामी सप्तम भाव में अपनी राशि में आ जाएंगे और लग्न को देखेंगे, यानी कि ये पूरा महीना धन कमाने के लिए तो अति उत्तम है। बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत पॉसिबिलिटीज आएंगी, बहुत सारे नए नए काम आएंगे, अवसर आएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप उस अवसर का कितना लाभ उठाना चाहते हैं। धन कमाने के लिए तो महीना श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। खर्चों की बात करते हैं। खर्चे तो आपके देखिए बढ़ ही रहे होंगे, अभी से नहीं, अप्रैल से बढ़ रहे होंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं। और खर्चे तो अभी आपके कम होते हुए नहीं दिख रहे। मेष वाले क्या होते हैं ना, जब ये खर्च करने पे आते हैं, इनको फुल स्टॉप नहीं पता कहाँ लगाना होता है, तो वो इनकी एक आदत भी होती है। और अभी क्योंकि राहु 12वें में आ गए हैं और 12वें के स्वामी यहाँ पर हैं, और राहु जिस राशि में है उसके डिस्पोजिटर भी गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं खर्चे तो आपके इस महीने भी पड़ेंगे। किन किन चीज़ों पर होगा? कुछ लोग विदेश जाने का प्लान बनाएंगे तो ऑब्वियसली उस पर खर्चा होता है। यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा, धार्मिक यात्राओं पर खर्चा होगा, और इसके साथ ही घर में मरम्मत पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। आपके घर में कोई अगर पेट है उन पर खर्चा होगा। हो सकता है कुछ लोग इस महीने पेट अडॉप्ट करने के, आप घर लाने के बारे में भी सोचें। ऑब्वियसली वो भी आजकल कोई बहुत सस्ती चीज़ तो होती नहीं है, उस पर भी बहुत खर्चा होगा। और इसके साथ ही कुछ पार्टीज आदि पर, कुछ सोशल गैदरिंग्स पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। घर में कोई फंक्शन भी हो सकता है, घर में कोई ऐसी पार्टी आदि या कोई फेस्टिवल या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिस पर अत्यंत खर्चा होगा। और घर के इंटीरियर्स पर भी आप थोड़ा बहुत खर्चा इस महीने करते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ वृद्ध सदस्य आपके घर में है तो उनकी दवाई आदि पर भी इस महीने थोड़ा खर्चा अत्यंत होगा। चलते हैं प्रेम संबंधों की तरफ, यानी कि लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर बातचीत बंद हो गई थी, खत्म हो गई थी, चांसेस दिख ही नहीं रहे थे, ये वो महीना है जब पुनः चांसेस दिख सकते हैं, पुनः बातचीत स्टार्ट हो सकती है। बहुत ज़्यादा संभावना है। हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर अप्रोच कीजिएगा और अपने मन में क्लैरिटी रखिएगा कि हाँ, इस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है ठीक हो जाएगी। नए रिलेशनशिप की बात करें, देखिए उसकी भी संभावना है। शुक्र केंद्र में आ गए, लग्न को देखेंगे, अपनी राशि में होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब शुक्र इतने स्ट्रांग हो जाते हैं तो वो एक फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और फिर वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती है। तो हाँ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने की संभावना बहुत है।
अब वो लॉन्ग टर्म होगा या नहीं वो कहीं ना कहीं कुंडली पर डिपेंड करता है, लेकिन संभावना पूरी है कि जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए महीना अच्छा है। अब बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं। पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं काम त्रिकोण भी देखना चाहिए। पंचम भाव पर आपके शनि की दृष्टि है। अब ऑलरेडी शनि रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देते। अब अच्छी चीज़ यह है कि वो वक्री नहीं रहे, मार्गी हो गए हैं, तो जो उलझने आप दोनों के बीच में जून के महीने से आ रही थी वो कम होंगी अवश्य, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि चीज़ों को विलंबित करते हैं। तो अगर रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ जाने के लिए आप दोनों ही आतुर हैं और उसको डिले करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वो महीना है जब उस डिले को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर चीज़ें डिले होती रही तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी, दूरियां बढ़ती रहेंगी। पंचम के स्वामी सूर्य अष्टम में है, यानी कि अनिश्चितता। जब तक सूर्य यहाँ पर नहीं आते 16 दिसंबर तक रिलेशनशिप में अनिश्चितता रहेगी, और मंगल का भी प्रभाव है, और ये नहीं भूलना चाहिए इन दोनों पर भी, यहाँ पर मंगल और सूर्य जो बैठे हैं इन पर शनि का प्रभाव है, यानी कि 16 दिसंबर तक तो आप दोनों के बीच में अत्यंत झगड़ा होने वाला है, तू मैं होने वाली है, गर्मा गर्मी बहुत रहेगी, एक दूसरे पर आरोपीकरण किया जाएगा, वो प्रभाव बहुत रहेगा। लेकिन 16 दिसंबर के बाद जब सूर्य मुक्त हो जाएंगे तो थोड़ा सा असर कम होगा। फिर भी ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे बुध होंगे जो वक्री हो जाएंगे 13 को, तो 16 से 18 दिसंबर तक जब बुध यहाँ पे सूर्य के साथ होंगे तो कम्युनिकेशन गैप आपका थोड़ा आ सकता है, लेकिन चीज़ें 16 दिसंबर के बाद बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। तो ये महीना कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए मिला जुला सा है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी में यदि कुछ इश्यूज आ रहे थे दोनों के बीच में, वो इस महीने धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। कुछ विशेष प्रिडिक्शंस मेरी तरफ से, ऐसा लग रहा है कि एट द मोमेंट आपका रिलेशनशिप बहुत मेटेरियलिस्टिक हो चुका है, भौतिक बहुत हो चुका है, पैसा कितना, ये क्या वो क्या। देखिए मैं कतई नहीं कहता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं कि जो रिलेशनशिप था वो साइडलाइन हो जाता है, गायब ही हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पहले प्यार तो रहा होगा, रोमांस तो रहा होगा, अट्रैक्शन रही होगी, लेकिन अभी एट द मोमेंट ये लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बैक सीट पे चला गया है, और ये जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये बहुत हावी हो गई हैं। इन पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर बनाइए जहां पर दोनों बैठकर बातचीत कर सकें। अगर वही नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। चैलेंजिंग रहेगा महीना, कम से कम आधा महीना तो, लेकिन वही चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएंगे। कुछ छुपाइएगा मत अपने पार्टनर से, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने छुपा लिया, लेकिन जो भी छुपाएंगे, धोखा देंगे, जो भी है वो चीज़ें बहुत जल्दी सामने आ जाएंगी। तो धोखा देने का प्रयास मत कीजिएगा, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अपने पार्टनर से शेयर करना चाहते थे, कुछ गलतियां हैं या कुछ भी है, अगर अपने पार्टनर से शेयर करना चाहते थे, कुछ मन की बात है, कुछ प्रॉब्लम है, उन सबको भी शेयर करने के लिए कहीं ना कहीं ये महीना अच्छा है। आपको अपने रिलेशनशिप को अगर मैरिड लाइफ की तरफ लेके जाना, जैसे मैंने कहा था शनि के प्रभाव के कारण, तो ये महीना बहुत श्रेष्ठ है। हिम्मत दिखाकर चीज़ों को सॉर्ट आउट कर कर उस तरफ एक पहला कदम आप अवश्य रख सकते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए महीना मिला जुला सा है, लेकिन अधिकतम अच्छा ही है। हैं वैवाहिक जीवन की तरफ, वैवाहिक जीवन के लिए महीना ठीक ही दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके सप्तम में शुक्र आ जाएंगे, सप्तम के स्वामी है, मैरिड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 3, 7, 11 ये जो काम त्रिकोण होते हैं ये भी मैरिड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। शनि क्योंकि सप्तम से पंचम में अब मार्गी हो गए हैं, तो जो मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन गैप आ रहे थे, दूरियां आ रही थी, ईगो क्लैशेस हो रहे थे, डिटैचमेंट हो रही थी, वो भी अब कम होना शुरू होगी। और केतु ने भी सप्तम को छोड़ दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, केतु यहाँ पर आ गए हैं, तो मैरिड लाइफ में धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सबसे अच्छी चीज़ है शुक्र का सप्तम में आना, कहीं ना कहीं इंटीमेसी जागृत करता है, आकर्षण, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन, रोमांस, ये सब चीज़ें जागृत करते हैं शुक्र यहाँ पर आकर। तो ये महीना कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा। गुरु भी मार्गी होने की तरफ है, तो उनका प्रभाव भी सप्तम पर होगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल तो आपके लिए मैरिड लाइफ में महीना अच्छा है। ध्यान क्या देना है, ये मंगल महाराज तो यहाँ पर हैं और ये मंगल दोष बनाते हैं, तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन एक ऐसा कोई टॉपिक छिड़ जाएगा कभी ना कभी जो बहुत उग्र एक स्वभाव ले सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल अपने आप में उग्र हैं,
अग्नि तत्व है, सूर्य भी अग्नि तत्व है, दोनों का मिलन है। मंगल दोष है, सूर्य साथ में है, अष्टम भाव में है, मांगल्य स्थान है। मैंने कहा ना, छोटी सी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंट्रोल रखना है कि कभी भी कोई मिसकम्युनिकेशन हो, कुछ एग्रेशन वाला टॉपिक हो, वहाँ पर एकदम उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देना। इस चीज़ पर नियंत्रण कर लिया तो ओवरऑल ठीक रहेगा। एक और ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ये जो बुध है ये वक्री हो जाएंगे 13 दिसंबर को और यहाँ पे आ जाएंगे और मंगल के साथ इनकी युति होगी। खैर मंगल का भी उस टाइम के आसपास राशि परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन बुध का यहाँ पे अष्टम में अपने आप आना कम्युनिकेशन महीने के अंत में दिखा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कुछ विशेष प्रिडिक्शंस मेरी तरफ से देखिए, शुक्र का आना कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें दिखा रहा है। ये महीना रोमांस रहेगा, बैलेंस आएगा, जो नेगेटिव फीलिंग थी वो कम होगी। कुछ जो चीज़ें हैं जिसका बहुत ध्यान देना है, एक अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो आप अपने जिसके कारण आप अपने लाइफ पार्टनर को मिजरेबल फील कराएंगे। कभी कभी मजाक में भी हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, गुस्से में ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो हमें शायद नहीं लगता इतनी बड़ी है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो जाती हैं। और ये महीना ऐसा ही दिख रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीज़ें भी सामने आ सकती हैं जो आपने छुपा के रखी या इवन आपके लाइफ पार्टनर ने छुपा के रखी, वो आप दोनों के बीच में आ सकती है, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक और बात ध्यान रखिएगा, शुक्र का यहाँ पे आना अच्छा तो होता है, लेकिन शुक्र का सप्तम में आना कभी कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी उत्पन्न कर देता है, क्योंकि दोनों का ही ध्यान भागता है। स्पेशली आपके लाइफ पार्टनर का ध्यान थोड़ा भ्रमित हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अदरवाइज इन सब चीज़ों पर काम किया अच्छा है। जो स्टैग्नेशन, जो बोरिंगनेस आ गई थी वैवाहिक जीवन में, वो भी कहीं ना कहीं इस महीने दूर होती हुई दिख रही है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, विद्यार्थियों की तरफ। पहले एग्जाम से शुरू करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ पे मानसिक सेहत थोड़ी खराब रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा। और किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा, अपने ऊपर ही विश्वास रखना है, किसी के भरोसे एग्जाम्स की तैयारी मत कीजिएगा। इवन ग्रुप स्टडीज़ भी ज़्यादा यहाँ पर मत कीजिएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर फोकस हटता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए, पंचम के स्वामी सूर्य मंगल के साथ अष्टम में रहेंगे। और मंगल क्योंकि लग्न के स्वामी है और दोनों ही कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महीना अच्छा है। जो रिसर्च बेस करते हैं उनके लिए, स्टडीज़ करते हैं उनके लिए महीना अच्छा है और सफलता मिल सकती है। सूर्य क्योंकि यहाँ पर आ जाएंगे आपके नवम भाव में 16 दिसंबर को, और नव पंचम योग बनेगा गुरु और सूर्य का, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के स्थान के स्वामी है सूर्य। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा और अच्छा रहेगा। कोई आपका सरकारी एग्जाम है स्पेशली 16 दिसंबर के बाद, तो उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो महीना ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। शनि भी आप क्योंकि अपना मार्गी प्रभाव देंगे, गुरु महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे, दोनों मिलकर पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ग्रोथ दिख रही है, क्रिएटिविटी लाएंगे, कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे और अच्छा रहेगा। घर वालों का साथ मिलेगा, अगर घर वाले किसी चीज़ को नहीं समझ रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो इस महीने करेंगे। थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा समझाने में। और जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी महीना कहीं ना कहीं अच्छा है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना शुभता लेकर आ रहा है। बात करते हैं सेहत की, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की। देखिए, देवगुरु बृहस्पति लग्न में है और वक्री है। वक्री ग्रह सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और वो 12वें घर के भी स्वामी है, तो सेहत तो खराब चल ही रही होगी। अब भले ही मार्गी भी हो जाए, वो हैं तो 12वें घर के स्वामी भी, तो सेहत का ध्यान रखिएगा। स्पेशली जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन है, एसिड बहुत बनता है, इन्फ्लेमेशन है, ये सारी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। जिनको नहीं भी है ये प्रॉब्लम डायग्नोज हो सकती है। जिनको लिवर की प्रॉब्लम की हमेशा संभावना बनी रहती है, इस महीने बहुत ध्यान दीजिएगा। जिनको डायबिटीज़ है उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो बॉर्डर लाइन केस पे रहते हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है। और इसके साथ ही नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, कफ रोग बहुत तंग करेंगे, इंजरी के भी थोड़े योग है, मैंने शुरू में ही कहा था। प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, पाइल्स आदि या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम्स तंग आपको ज़्यादा कर सकती है। और हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी इस महीने बहुत रहेंगे। स्किन डिसऑर्डर्स महीने के अंत में बुध के पतित होने के कारण भी हो सकते हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। महीने के शुरुआती 10 दिनों में
नींद ना आने की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, हार्मोनल प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर्स और नसों की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन में पुनः स्लीप डिसऑर्डर्स, चेस्ट की प्रॉब्लम, चेस्ट के एरिया की कोई प्रॉब्लम और ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। महीने के अंतिम 10 दिन में आँखों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, हड्डियों की प्रॉब्लम और पुनः हार्मोनल डिसऑर्डर्स आपको ज़्यादा तंग करने वाले हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको दिसंबर के शुरुआती किसी भी दिन में करना है। सबसे पहला उपाय क्या है, आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है और फिर चंदन का विलेपन करना है महादेव पर या महादेव को शिवलिंग पर। और उसके बाद आपको ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और महादेव को खीर का भोग लगाना है। और इसके साथ ही आपको हनुमान मंदिर में या अपने घर में ही, घर के ही पूजा स्थल में ओम महावीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और बजरंग बली को गुड़ का भोग लगाना है और हो सके तो मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आनी है। ये उपाय कर लेंगे तो आपके लिए महीना कहीं ना कहीं अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।